स्वागत है आपका एक बार फिर फाइट विद आरपीए से आपके अपने चैनल में। और दोस्तों आज हम लेकर आए हैं तीसरा टॉपिक और वो है हमारा विधानमंडल। विधानमंडल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम सब वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अन्य राजस्थान की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तथा आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है विधानसभा का गठन कब हुआ था। विधानसभा का गठन कब हुआ था तो इसके चार ऑप्शन है 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950, 29 फरवरी 1952 और 15 जनवरी 1951। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 29 फरवरी 1952। 29 फरवरी 1952 को विधानसभा का गठन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था। तो राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था। चार ऑप्शन है 1950, 1952, 1954 और 1956। सही आंसर होगा 1952। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था तो इसका पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था 1952 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी। तो 200 किस वर्ष हुई थी 1952, 67, 77 और 57। तो इसका सही आंसर है 1977 क्योंकि 1977 में कितनी संख्या हो गई थी 200। 1967 में कितनी हुई थी तो 1967 में हुई थी 84। 184 1967 में हुई थी। तथा अगर 1957 में पूछ लिया जाए तो 1957 में हुई थी 176। और अगर 1952 में पूछ लिया जाए तो 1952 में थी 160। मतलब 1952 में 160 हुई, फिर दूसरी विधानसभा में हुई 176, चौथी विधानसभा में हुई 184 और छठी विधानसभा में हुई 200। तो अगर विधानसभा भी पूछ ली जाए कि कौन सी विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़कर 200 हो गई थी तो वो विधानसभा होगी छठी विधानसभा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है। राजस्थान की जो विधानसभा है कहाँ स्थित है। राजस्थान की विधानसभा कहाँ स्थित है। राजस्थान चार ऑप्शन है अल्बर्ट हॉल रोड कोटा, तो ये तो कोटा में तो है ही नहीं, बीकानेर में भी नहीं है, जयपुर के आमेर जयपुर और लालकोटी जयपुर। तो सही आंसर होगा हमारा लालकोटी जयपुर। राजस्थान की विधानसभा कहाँ स्थित है लालकोटी जयपुर में। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई थी। तो चार ऑप्शन है छठी विधानसभा, सातवीं विधानसभा, चौथी विधानसभा या पांचवी विधानसभा। तो इसका सही आंसर है छठी विधानसभा। और कब थी छठी विधानसभा 1977 में। मतलब 1977 सन पूछा जाए तो 1977, विधानसभा पूछी जाए तो छठी और सदस्य संख्या पूछी जाए तो 200। कितनी से बढ़कर 184 से बढ़कर। 184 कौन सी में थी तो 184 चौथी में थी। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। पूछा है विधान परिषद के लिए। विधान परिषद जैसे दो होती हैं, एक तो जैसे संसद में पूछा जाए तो संसद में एक लोकसभा होती है और दूसरी होती है राज्यसभा। तो जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और अगर राज्यसभा के सदस्यों को पूछा जाए तो 6 वर्ष का होता है। और राज्य में पूछा जाए तो राज्य में होती है, राज्य में दो होती हैं, एक होती है विधानसभा होती है और एक परिषद होती है। तो विधान परिषद राजस्थान में है नहीं, राजस्थान में नहीं है, वर्तमान में 6 राज्यों में है। और विधानसभा जो है उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनका। और परिषद के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। एक तो आंध्र प्रदेश में है, याद कर लो आप, मैं बोल रहा हूँ। आंध्र प्रदेश है, एक महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर में थी अब समाप्त हो चुके हैं, कर्नाटक में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में है और तेलंगाना में। 6 जगह है वर्तमान में विधान परिषद। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। मतलब कितने पद तो अनुसूचित जाति के लिए है, मतलब एससी के लिए है, और कितने पद एसटी के लिए है। तो दोस्तों आपको पता होगा एससी के लिए 34 पद है और अनुसूचित जाति मतलब एसटी के लिए 25 पद है। और अगर जनरल के लिए पूछ लिया जाए तो 141 पद है।
तो सही आंसर होगा हमारा ए, अनुसूचित जाति के लिए 34 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 पद। सही आंसर है हमारा ए। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला, मतलब प्रथम मंत्री बनने वाली कौन थी? तो सही आंसर होगा हमारा कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल थी जो कि मंत्रिमंडल में जिनको स्थान मिला था, अर्थात मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कमला बेनीवाल थी। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मतलब राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है वो कुल सदस्य संख्या के कितने हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 30 है, क्योंकि अभी एक 93वें संविधान संशोधन के तहत एक नियम किया है कि जो जितनी विधानसभा सीटें हैं उसका मात्र 15% जो है वही मंत्री बन सकते हैं, जो भी मुख्यमंत्री सहित। तो राजस्थान में 15% निकालेंगे 200 का तो 30 होंगे, जिसमें 29 मंत्री बनेंगे प्लस एक मुख्यमंत्री होगा, तो कुल मिलाकर 30 सदस्य होंगे। अगर दिल्ली का पूछा जाए तो दिल्ली में 15% का नियम लागू नहीं होता है, बल्कि दिल्ली में 10% का लागू होता है, क्योंकि दिल्ली में जो विधानसभा की सीटें हैं, दिल्ली में विधानसभा की सीटें 10 हैं, उसका अगर आप 10% निकालोगे तो वहाँ पर 7 आएंगे, मुख्यमंत्री 7 मंत्री बन सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 30। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? जो मंत्रिपरिषद का आकार जो रखा है 15% करने का, वो कौन से संविधान संशोधन के? तो 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रियों की जो संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित 15% करने का निर्णय लिया है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं हो सकती है। कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो अभी बताया आपको 15%, कि 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सहित 15% मंत्री होने चाहिए, तथा अगर दिल्ली का पूछा जाए तो दिल्ली का 10% है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला था? तो वह 12वीं विधानसभा थी, और कितनी सीटें मिली थी? तो 120 प्लस सीटें इसमें मिली थी। 12वीं विधानसभा में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था, 120 प्लस सीटें प्राप्त हुई थी। राज्य में संसदीय सचिव किसके साथ समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान लेता है? जो संसदीय सचिव रहता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, कौन शपथ दिलाता है? तो जो संसदीय जो सचिव रहता है उसकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है, तथा उसको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है, तथा उसका जो कार्यकाल रहता है वो भी मुख्यमंत्री के व्यवहार पर रहता है, अर्थात मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही संसदीय सचिव की नियुक्ति, शपथ, प्रतिज्ञान आदि सब संसदीय सचिव के मुख्यमंत्री पर निर्भर होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो राज्य विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद है जो कि राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि अगर एक भी मंत्री के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है, या एक ही मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो संपूर्ण राज्यसभा का विघटन हो जाता है, अर्थात संपूर्ण विधानसभा खत्म हो जाती है। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? क्योंकि संसद में आपको पता है 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, दूसरी राज्यसभा होती है। लोकसभा से हमारे 25 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से हमारे 10 चुने जाते हैं। तो उसने संसद का पूछा है, तो टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे? 35। सही आंसर होगा हमारा सी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर में किया गया था। तो ये थे आज के क्वेश्चन। विधानमंडल से संबंधित वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।